कहते हैं कि किताबें ज्ञान का सागर होती हैं, लेकिन अगर कोई किताब आपको आपका भविष्य दिखाने लगे तो क्या आप उसे पढ़ना चाहेंगे या उससे डरेंगे? ये कहानी उसी अजीब और रहस्यमय किताब के बारे में है जिसने एक साधारण युवक की जिंदगी को बदलकर रख दिया। राघव 24 साल का एक साधारण युवक दिल्ली के एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करता था। उसका जीवन रोज सुबह की भागदौड़, ऑफिस का दबाव और घर के झंझटों में उलझा हुआ था, लेकिन भीतर से वह हमेशा कुछ अलग करने का सपना देखता था। एक दिन वह अपने ऑफिस से लौटते वक्त बारिश से बचने के लिए एक पुरानी और लगभग सुनसान सी लाइब्रेरी में घुस गया। वहां चारों तरफ धूल से भरी किताबें रखी थीं। जैसे ही वह किताबों की अलमारियों के बीच घूमने लगा, उसकी नज़र एक अजीब सी चमकती किताब पर पड़ी। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, भविष्य दर्शन। राघव को वह किताब अपनी ओर खींच रही थी। उसने जैसे ही किताब खोली, पहला पन्ना खुद ब खुद पलटा और उस पर लिखा था, पाठक, ये किताब तुझे तेरे आने वाले कल की झलक दिखाएगी, परंतु सावधान, हर सच सुखद नहीं होता। राघव हंस पड़ा, उसे यह मजाक लगा, लेकिन अगले ही पन्ने पर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी धड़कनें रुक गईं। किताब में उसके अगले दिन की घटना लिखी थी। अगले दिन किताब में लिखा था, तू ऑफिस जाते समय मेट्रो में अपना पर्स खो देगा, लेकिन एक अजनबी लड़की उसे लौटा देगी। राघव ने सोचा, बकवास है ये सब, लेकिन जब वह ऑफिस जाते समय मेट्रो में चढ़ा, सचमुच भीड़ में उसका पर्स गिर गया। उसे पता भी नहीं चला। तभी पीछे से एक आवाज आई, माफ कीजिए, ये आपका पर्स है। राघव ने पलटकर देखा, एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा मासूम और मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उसने पर्स वापस दिया। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। किताब का पहला सच सच हो गया था। उस लड़की का नाम था अन्वी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगली बार थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। राघव ने अचकचाकर धन्यवाद कहा और फिर सोचने लगा, क्या ये सब वाकई किताब में लिखा था? अगर सचमुच ये किताब भविष्य बताती है तो। उसी शाम वह फिर लाइब्रेरी भागा और किताब खोली। किताब में लिखा था, अन्वी से तुम्हारा रिश्ता गहरा होगा, लेकिन सावधान, उसकी जिंदगी में छुपा हुआ एक रहस्य तुम्हें या तो बना देगा या मिटा देगा। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। अब राघव रोज रात को किताब पढ़ता और अगले दिन की घटनाएं उसी के मुताबिक होती। कभी छोटी बातें जैसे किसी मीटिंग का कैंसिल होना या किसी दोस्त का अचानक मिलना, तो कभी बड़ी बातें जैसे ऑफिस में प्रमोशन की झलक। धीरे धीरे अन्वी और राघव की दोस्ती गहरी होती गई। वह लड़की बेहद समझदार और संवेदनशील थी, पर उसमें कुछ रहस्यमय था। एक दिन किताब ने लिखा, आज अन्वी तुम्हें अपने अतीत के बारे में एक सच बताएगी। ये सुनकर तुम्हारा विश्वास हिल जाएगा। राघव बेचैन था। उस शाम अन्वी ने सचमुच कहा, राघव, मैं तुमसे एक बात छुपा रही थी। मैं किसी साधारण परिवार से नहीं, बल्कि एक ऐसे वंश से हूँ जो सदियों से एक प्राचीन रहस्य की रखवाली कर रहा है। राघव के होश उड़ गए। अन्वी ने आगे बताया, वो किताब जो तुम्हें मिली है दरअसल हमारे परिवार की है। इसे हम कालग्रंथ कहते हैं। ये किसी भी व्यक्ति का भविष्य लिख सकती है, लेकिन हर कोई इसे पढ़ नहीं सकता। केवल वही लोग इसे पढ़ सकते हैं जिन्हें किस्मत खुद चुनती है। राघव अवाक रह गया। तो इसका मतलब मैं चुना गया हूँ? अन्वी ने गंभीर नजरों से कहा। हाँ, लेकिन किताब जितना देती है उतना छीन भी लेती है। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शुरुआत में राघव सावधान रहा। वह किताब का इस्तेमाल केवल ये जानने के लिए करता कि अगले दिन क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। किताब ने उसे पहले से ही ऑफिस में प्रमोशन, क्लाइंट्स के डील्स और दोस्तों की चालबाजियों का पता दे दिया। इससे वह हमेशा आगे रहता। पैसे और शोहरत बढ़ने लगे, पर किताब हर बार एक चेतावनी भी लिखती। हर सुख का एक मूल्य होता है, लेकिन राघव अब चेतावनी पर ध्यान नहीं देता था। अन्वी राघव को बार बार चेतावनी देती, राघव, किताब का इस्तेमाल मत करो, ये धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगी। लेकिन राघव को लगने लगा था कि अन्वी उसे रोकना चाहती है, क्योंकि किताब उसके लिए फायदेमंद थी। एक दिन उसने किताब खोली और लिखा पाया, अन्वी का असली इरादा तुम्हें किताब से दूर करना है। लेकिन क्यों? ये सच 3 दिनों में सामने आएगा। राघव के मन में शक पैदा हो गया। 3 दिन बाद अन्वी ने रोते हुए सच बताया, राघव, मेरे परिवार का काम है कि हम इस किताब को गलत हाथों से बचाएं। मैंने सोचा था तुम सही इंसान हो, लेकिन तुम भी इसकी शक्ति में डूबते जा रहे हो। अगर तुमने इसे छोड़ा नहीं तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा, यहाँ तक कि मुझे भी। राघव चुप रहा। उसे अब अन्वी पर भी शक था और किताब की लत भी। एक रात किताब में उसने देखा 7 दिनों बाद राघव की मृत्यु होगी। स्थान वही लाइब्रेरी। उसकी रगों में खून जम गया। वह किताब से चिपक गया, उसे बार बार पलटता रहा, लेकिन हर पन्ने पर वही लिखा था,
7 दिनों में उसकी मौत। अब राघव ने हर तरीका अपनाया। उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन किताब में लिखा था, भाग्य से भागना संभव नहीं। आखिरकार 7वें दिन एक अजीब खिंचाव उसे उसी लाइब्रेरी तक ले गया। अन्वी वहां पहले से मौजूद थी। उसने कहा, राघव, किताब ने तुझे सचमुच चुन लिया था, लेकिन तूने इसका इस्तेमाल लालच के लिए किया। अब समय पूरा हो गया है। राघव रोते हुए बोला, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। किताब अपने आप खुली और उसके पन्ने जलने लगे। एक तेज रोशनी फैली और राघव चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब राघव ने आंखें खोली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया, लेकिन उसके पास वह किताब नहीं थी। उसकी जिंदगी फिर साधारण हो गई थी, न प्रमोशन, न पैसा, न किताब, बस वही रोजमर्रा का जीवन। अन्वी भी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। राघव समझ गया, भविष्य जानना उतना ही खतरनाक है जितना उसे बदलने की कोशिश करना। असली जीवन वही है जो अनजाने कल के साथ जिया जाए। लालच इंसान को अंधा कर देता है। अगर हमें अपना भविष्य पहले ही मिल जाए तो जीवन का असली आनंद और संघर्ष खत्म हो जाते हैं। इसलिए जीवन को जैसे है वैसे जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है।